एंड दिस इज़ द फोर्थ एंड कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसमें आप देखोगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का ये फोर्थ वीडियो है, ओके। और इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप देखोगे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, समटाइम्स हम कुछ ऐसा चीज़ एक्सप्रेस करते हैं जिसके लिए हम प्लानिंग नहीं करते, मीन्स ऑल ऑफ अ सडन आप एक्सप्रेस कर देते हो। आपको स्टेटमेंट, इनफैक्ट उसको स्टेटमेंट ही कहेंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ आप बोलते हैं और विदाउट एनी प्लानिंग, ओके। तो सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जनरली किस चीज़ से शुरू होता है, व्हाट से। बट रिमेंबर, माइंड इट, दिस इज़ नॉट क्वेश्चन, दिस इज़ नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं यहाँ लिख के बताती हूँ। फर्स्ट देखो, अभी फर्स्ट मैं लिखूँगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, और इसके लास्ट में ये होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक चीज़ मैं और बताऊंगी, हमेशा माइंड योर स्टॉप्स। माइंड योर स्टॉप्स मीन्स आप ये ध्यान दो कि जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हो अकॉर्डिंग टू उसके लास्ट में आपको अपना स्टॉप देना है। फॉर एग्जांपल असर्टिव में आप फुल स्टॉप देते हो, क्वेश्चन में आप ये वाला साइन दोगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन दिस इज़ कॉल्ड, और आपका इम्परेटिव में फुल स्टॉप होता है, और इसमें आपका क्या होता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। हमेशा याद रखना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अगर मेन वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब आता है तो वो सेंटेंस के लास्ट में रखा जाता है, जबकि क्वेश्चंस में क्या होता है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। हाउ इज़ योर मदर, अब देखिए हाउ से ही मैं दूसरा सेंटेंस लिख रही हूँ, हाउ इज़ योर मदर, ओके। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ऑक्सिलरी, यहाँ पे आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ आया है, इन बिटवीन, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में लास्ट में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दो तरीके से लिखे जाते हैं, दो तरह से आप लिखोगे। फर्स्ट वन तो आपका हो गया, व्हाट से शुरू हुआ, व्हाट अ हॉरिबल मूवी, ठीक है। एक नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, अगर आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं देते हो, मैं तुम्हें बता देती हूँ, यहाँ के बच्चे अधिकतर स्टूडेंट्स को लगता है कि आपको जो मन है या फिर छोड़ दो, उनको लगता है कि फुल स्टॉप या नोट ऑफ इंट्रोगेशन या नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट मी टेल यू कि इफ़ यू डोंट पुट क्वेश्चन मार्क्स या आप उसका स्टॉप नहीं देते हो तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट है, और एग्जामिनर चाहे तो आपका हाफ मार्क्स उसमें डिडक्ट कर सकता है। इवन अगर वो चाहे तो आपका पूरा आंसर गलत हो सकता है, और आप वहाँ ये नहीं बोल सकते हो, मैम सर मैंने तो सिर्फ नोट ऑफ इंट्रोगेशन छोड़ा या मैंने तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन छोड़ा, ठीक है। इसलिए इसको आप माइंड करोगे, मतलब ध्यान रखोगे। दैट्स वाई आई एम टेलिंग माइंड योर स्टॉप्स, ओके। व्हाट अ हॉरिबल मूवी, ऐसा भी हो सकता है। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, व्हाट अ शेम। तो अब मैं स्टूडेंट्स बता दे रही हूँ कि मैं आप लोगों को नरेशन बताऊँगी। तो नरेशन में हम लोगों का जो रहता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मैं आपको बताती हूँ इन्वर्टेड कॉमास, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास से इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर सेंटेंसेस जो होते हैं, ये इसमें से एनी सेंटेंस कुड बी गिवन। फर्स्ट में आपका असर्टिव दिया रह सकता है, कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा असर्टिव ही देगा, मीन्स असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है आपका, फिर आपका क्या हो सकता है, इंट्रोगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है, इम्परेटिव, एंड लास्ट वन क्या हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसलिए एक्सक्लेमेटरी, देयर इज़ नो प्लेस, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँगी एक पहले मैं एग्जांपल लूँगी ऐसे नरेशन का जिसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो, फिर मैं बनाऊँगी ऐसा नरेशन आपको एक्सप्लेन करूँगी जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ओके।